पटेल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही को कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने संबोधन में सरकार की विकास की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से आए बदलावों का उल्लेख किया। राज्यपाल ने संकल्प पत्र 2023 में किए गए वादों पर अब तक हुए कार्य और आगामी लक्ष्यों की जानकारी दी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि देश ऐसी दहलीज पर खड़ा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल की संज्ञा दी है। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र किया, वहीं 2047 का लक्ष्यों का भी जिक्र किया। वहीं जब राज्यपाल सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे थे, तभी विपक्ष ने हंगामा बरपा दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए आरोप लगाए कि नल जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा भाषण में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यपाल पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ सके और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो हिस्सा पढ़ा नहीं जा सका उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके बाद कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई है और सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा में राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्ष के व्यवहार को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी ने 3 मंत्रियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश नहीं मान रही है। विजय शाह सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं। इंदौर मामले में पहली बार आईएएस को निलंबित भी किया गया। कांग्रेस दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व दिशाहीन है। विपक्ष ने माननीय राज्यपाल जी को बोलने नहीं दिया, जो कि उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये संवैधानिक प्रक्रिया का हनन है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को जो लोकतंत्र की इतनी बड़ी व्यवस्था से चुनकर आता है, वो इस तरह की क्रियाकलाप उसको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए चीजों को समझकर अगर वो उनके भाषण को पूरा हो जाने देते तो सदन में सबको ये अधिकार मिलता है कि वो अपनी बात को सकारात्मक रखें या नकारात्मक रखें, वो अपनी बात को अपनी तरह से रख सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि विपक्ष को इस बात पर विचार करके ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए थी। देखो, हंगामा करना उनका काम है। उनको ऊपर से कांग्रेस लड़ते कहते कि हंगामा करो ना। बहुत ही अच्छा विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश का बजट आएगा। डॉक्टर मोहन यादव साहब ने बहुत मध्य प्रदेश में विकास किया, विकास का बजट आएगा। अब वो तो करते रहते हैं कांग्रेस के लोग। वो कह रहे हैं बहुत कुछ छूट गया अभिभाषण। नहीं, क्या कुछ छूटा सर, लग रहा है? नहीं, अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर अध्यक्ष जी ने कहा नहीं कि अगर कोई देख लेंगे, वो बाद में अगर होगा तो उसको शामिल कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि 3 मंत्रियों का इस्तीफा चाहिए, नहीं तो सदन नहीं चले। वो तो अब छोटी मोटा होता है। लेकिन अगर पिछले 1 साल में सबसे बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश के सामने आए हैं, तो सबसे पहले जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में 25 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई जहरीले कफ सिरप के लेने से, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया राज्यपाल महोदय द्वारा। हम बात करें भागीरथपुरा के कांड के बारे में, राज्यपाल महोदय बात कर रहे हैं 2028 के लिए शिप्रा नदी को साफ करेंगे, दूषित पानी को खत्म करेंगे। वही इंदौर में जब सबसे अधिक लागत से काम किया गया सुएज का और पेयजल का, वहां क्यों मृत्यु हुई 35 लोगों की दूषित पानी पीने से? हमारा सीधा आरोप है, इंदौर में भाजपा का हर पार्षद खुद ठेकेदार बनकर काम कर रहा था, इसलिए वहां पे जो काम होना चाहिए था, जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई और भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण ही 35 लोगों की मृत्यु हुई भागीरथपुरा में। ये माननीय राज्यपाल की सरकार में 3 मंत्री दोषी हैं। एक इंदौर का जो भागीरथपुरा में जो कांड हुआ, उसमें जिसमें 40 निर्दोष लोगों की जानें गई। छिंदवाड़ा में जो सिरप कांड हुआ, जिसमें 26 मासूम बच्चों की जानें गई। एक मंत्री जो सरेआम हमारी देश की रक्षा करने वाली हमारी जो बेटियां हैं, उन बेटियों को अपमान करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट उनको अपराधी ठहराती है। ऐसे 3 मंत्री सदन के अंदर बैठे हुए हैं, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है और कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने का काम कर रही है। तो आपने सुना सभी नेताओं को जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, अपना अपना मत रखा है। जो आज हुआ
यानी कि जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो जो हंगामा हुआ उस पर सभी नेता अपनी अपनी बात व्यक्त करते हैं। बड़ी बहस की शुरुआत और इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जहां डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हैं, बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही अमित तावरे जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका अमित तावरे जी। शुरुआत में करूंगी आपसे अमित जी। निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ऐसा क्यों संसद हो या विधानसभा एक ट्रेंड शुरू हो चुका है कि राज्यपाल हो या नेता सदन हो उनको बोलने नहीं दिया जाएगा? ये क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को या यूं कहो कि विपक्षी नेताओं को मौका नहीं मिलेगा, सबको मौका मिलेगा अपनी अपनी बारी में, लेकिन आज तो राज्यपाल का अभिभाषण ही पूरा नहीं हो पाया। अमित तावरे जी। भारतीय जनता पार्टी जो अधिकतर समय विपक्ष में रही, जी चाहे किसी भी कांग्रेस की सरकार के समय की हम बात करें, और जो संसदीय परंपरा का पालन कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो वो आज के समय में दिखाई नहीं दे रहा है। और 2014 के बाद से तो लगभग ये परंपराएं ही टूट गई हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष ये कहें कि कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, तो आप समझ लीजिएगा कि उनकी संसदीय परंपराओं में और संविधान में कितनी श्रद्धा है। दूसरी बात यह है, अभी आपने लोकसभा में भी देखा होगा कि हमारे नेता विपक्ष, जो कि प्रधानमंत्री के समानांतर होते हैं, विपक्ष की आवाज होते हैं, जी उनको किस तरीके से बोलने नहीं दिया गया। देश में या मध्य प्रदेश में इस समय इतने गंभीर मामले चल रहे हैं, चाहे हम पूरे देश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, और सरकार अपना वही रटा रटाया हुआ भाषण जो है वो लेकर आ जाती है। और आप सोचिए जरा कि इंदौर में आप पीने का पानी तक साफ नहीं दे पाए। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी जहां रहते हैं, प्रधानमंत्री जी वहां पे शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके बाद और कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करेगी सरकार? मध्य प्रदेश में आज से 20 साल पहले 550 करोड़ एशियन डेवलपमेंट बैंक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोन लिया था कि हम अपने महानगरों में जो है वो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो पैसा तो पूरा की पूरा डकार गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके बदले क्या मिला? मिली मौतें, आम व्यक्ति की जानें गई इंदौर में। हम स्वास्थ्य की बात कर लें तो कफ सिरप जैसी घटनाएं हुई। बच्चे जो है, अभी मैंने 3-4 दिन पहले भी देखा कि जो बच्चे ने वो करा था उसकी भी जान चली गई। तो जब ऐसी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में हो, आर्थिक प्रबंधन पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, जितना बजट है उससे ज्यादा कर्जा हो चुका हो, हर 15 दिन में मध्य प्रदेश की सरकार कर्जा ले रही है, ये तब की बात है जब ये लोग कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पंच से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, तब ये बात है। अभी कुछ दिन पहले ये बड़ा ढिंडोरा पीट रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि नहीं नहीं, बजट में तो मध्य प्रदेश को बहुत मिला है, देश प्रधानमंत्री के जी के दिल में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी है। अरे भाई, जब ये सारी परिस्थितियां हैं तो आपको हर 15 दिन में कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? क्यों आपकी 56 इंच के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा बजट नहीं देते जब आपकी सरकार कर्जे में चल रही है? तो और हमारी तो ये भी मांग है, इतना आर्थिक प्रबंधन जो बिगड़ा हुआ है, सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर एक चर्चा होना चाहिए। ये सब सारी परिस्थितियां जो कि निर्मित हो रही हैं। बेरोजगारी की बात मैं करूं, महिला अत्याचार की बात करूं, आदिवासियों पे अत्याचार की बात करूं, किसानों की दुर्दशा के मामले में बात करूं, पिछले 20-22 सालों में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में क्यों है हमेशा? राज्यपाल महोदय तो बहुत सारे आए और गए, लेकिन स्थितियां वही की वही बनी हुई है। तो इन सब बातों का जवाब जो है वो सरकार को जरूर देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर वाणी जी, राज्यपाल के अभिभाषण में उपलब्धियां तो हमने बहुत सुनी, राज्यपाल लगातार जो भी विकास के काम हुए वो तो कह ही रहे थे, लेकिन इंदौर में अगर दूषित पानी था, खराब पानी था, इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? खामियां रही हैं तो उसको भी बताएं। उपलब्धियां तो हम देख ही रहे हैं, लगातार सरकार बताती आई है, वो काम दिखता भी है, लेकिन अगर कुछ कमियां तो वो भी तो बताएंगे ना आप। और यही मांग कांग्रेस पार्टी की भी है।
वानी जी। मैं नमस्कार जी। करती हूँ आपके श्रोताओं को, अमित जी, और आपको भी प्रणाम करती हूँ। और बहुत स्पष्ट और साफ मैं शुरुआत में ही कहना चाहती हूँ कि जब राज्यपाल एक विधानसभा के सेशन का उद्घाटन सत्र होता है और जब उनका उद्बोधन आ, वानी जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है, हम दुरुस्त करवाते हैं, उनके पास मैं आती हूं। लेकिन अमित तावरे जी, हालांकि अभी वानी जी अपनी बात रखेंगे, आप जवाब दीजिएगा उनकी बात का, लेकिन सवाल मेरा यही था आपसे कि एक पूरी प्रक्रिया होती है ना जब कार्रवाई शुरू होती है, राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसके बाद जवाब देना होता है, नेता प्रतिपक्ष भी जवाब देंगे, लेकिन क्या इतना इंतजार नहीं होता आप कांग्रेस पार्टी को? क्या पेशेंस नहीं रहा आप कांग्रेस पार्टी में? देखिए, पिछले 20 साल से पैशन है हमारे अंदर। वानी जी आ गई हैं फिर से फ्रेम में। स्वागत है जी, वानी जी आपका। क्षमा करें, लाइट चली गई, असुविधा के लिए खेद है। देखिए, जो भाषण होता है गवर्नर महोदय का, वो तो एक परंपरा है, और ये परंपरा हमारे संविधान में नोटेड है, आर्टिकल 175, 163, 176, इनके अनुसार जो समय होता है, समय के अनुकूल, उस सेशन के अनुकूल उनका भाषण होता है। और ये पारंपरिक जो गतिविधियां होती हैं उन पे हमें ना खेद व्यक्त करना चाहिए, ना उनकी गति को रोकना चाहिए। अब हम जो देश में देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे भोपाल में हो, और ये तो कई बार आजमा चुके हैं कि जब भी सेशंस होते हैं वो एक नियमित प्रक्रिया के अनुकूल विद द ऑर्डर ऑफ द हाउस वहां पर संचालित होते हैं। पर कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस कभी भी सकारात्मक चर्चा में हिस्सा नहीं लेती। ये गवर्नर साहब की जो महिमा है उसको भी ये ध्रुवित करने में लगे होते हैं। ये किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ तो है ही नहीं, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। जिनको झूठ बोलना हो तो वो कैसे ऐसे कार्यक्रमों के सहभागिता, कैसे एक संचालन को भी नियमित रूप से अलाउ कर सकते हैं? हम सब जगह देख रहे हैं, चाहे अमित जी के आका की बात हो चाहे भोपाल की बात हो। और अब जो इन्होंने टिप्पणियां की, तो मैं पूछना चाहती हूं अमित जी, आप तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपने 20 साल पहले की एक फंडिंग की बात की, मैं तो आपको 28-30 साल पहले का ही दृश्य दिखा रही हूं, जो अर्जुन सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे। भोपाल गैस ट्रेजिडी, लाशों पर राजनीति करना बंद करिए अमित जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत नैतिकता से, बहुत स्पष्टता से, बहुत सादगी से और बहुत सरलता से उन सब लोगों के ऊपर अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई भी करती है, दंड भी देती है। जो जो जहां जहां अनियमितताएं पाई जाती हैं, चाहे छिंदवाड़ा में हुई चाहे वो इंदौर में हुई। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जो दवाई के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट तो आपका ही सहयोगी है डीएमके सरकार द्वारा। पर आप मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने में मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से शिवराज जी लेके आए आगे, उन्होंने उसका विकास की एक गति थमाई और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं मोहन यादव जी। पर आप झूठ पर झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये कौन सी नैतिकता है कि राहुल गांधी उस व्यक्ति को मंच साझा करने के लिए आमंत्रित करे जो बेटियों की, नन्ही बच्चियों की रेप की तुलना तीर्थ से करता है? क्या ये आपकी दृष्टि है? क्या आप ऐसे वक्तव्य अपने परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संचालन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन वानी जी, वो ये भी पूछ रहे थे कि नल जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा भाषण में शामिल क्यों नहीं किया गया? एक बार इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये उत्तर दे रही हूं कि डेट जीडीपी रेशियो मध्य प्रदेश का, उसका आंकलन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है। और हम अगर जो हम उधार लेते हैं, हम उसका पेबैक एक नियमित रूप से कर रहे हैं, हम टाइम पर कर रहे हैं, उसका आंकलन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से दे रही है। और हम आपके जैसे कांग्रेस के शासित बीमारू राज्य नहीं है। आप लोग तो पेंशन
और नई नौकरियां भी नहीं दे पा रहे हैं अपने शासित प्रदेशों में। और रही बात राज्यपाल के, आप भाषण को इतना एक इशू बना रहे हैं, यहां पर भी आप गलत हैं। उस संवैधानिक पद की भी आप अवमानना कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। और रही बात उनके अभिभाषण की, तो ये जो मुद्दा है ये एक सकारात्मक डिस्कशन में आना चाहिए जब वहां कार्य चालू होता है, जब दोनों पक्ष बैठ के वहां पर मुद्दों के डिस्कशन करते हैं, जब अनुमति ली जाती है कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए, तब तो आप कभी कौवे और कभी गिरगिट और कभी सांप लेके आ जाते हैं। जहां आपको गेहूं की चर्चा करनी है वहां आप सोयाबीन का बोरा लेके आ जाते हैं। पहले तो आप तय करिए अमित जी, झूठ बोलते बोलते मुझे लगता है झूठ का क्रम भी आप भूल जाते हैं। बोलिए अमित जी, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो वाणी जी को साधुवाद दूंगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, प्रणाम करूंगा कि वो अर्जुन सिंह जी की उनको याद आई, वरना उनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तो नेहरू जी तक चले जाते हैं। कम से कम वाणी जी जो है अर्जुन सिंह जी तक की बात करी। 2003 में इनकी जब नेता ऐसे सरकार हैं बनी थी, जिन्होंने मैं बीच में नहीं राजीव बोला, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, राजीव गांधी के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने भगोड़ा बनाया था। उस मर्डरर को, एंडरसन को, जो 30,000 से ज्यादा लोगों को इस तरीके से बैठ के कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये प्रतिष्ठित चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई ऊंची आवाज से बात नहीं करता है, अनुशासित तरीके से हम लोग पेश आते हैं। बिल्कुल बीच में और हम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है जहां पर महिलाओं का अपमान नहीं होता। अमित तावरे जी समय खराब कर रही है बीच में। ठीक है अमित जी, अपनी बात रखिए, वो नहीं बोलेंगे, अपनी बात रखिए, बोलिए अमित जी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदेश कार्यालय थोड़ी है। ठीक है, हो गया। मेरा कहना ये है, मैं आपत्ति दर्ज करती हूँ इंडिया न्यूज के चैनल पे। ठीक है अमित जी, अपनी बात रखिए, मैं दोनों को मौका दे रही हूँ, अपनी बात रखिए क्योंकि समय की कमी होती है हमारे पास। बोलिए अमित जी। हम करते नहीं है, पर आप लोगों से कोई अपेक्षा नहीं की जाती। आपको जो करना है आप अपने समय में करिए, आपको जितना जो कुछ करना है आप अपने समय में करिए, आप अपने समय में करिए। ठीक है, बोलिए अमित जी। तो बात यह है कि इन झूठे लोगों को 2003 से मध्य प्रदेश की जनता अपने सर आंखों पर बिठा रही है। इनको वो तो याद नहीं है, इनको अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह जी, नेहरू जी, इंदिरा जी सब याद आते हैं। 2003 में यदि कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो अर्जुन सिंह जी की बात करेगा कि शिवराज सिंह जी की बात करेगा कि गौर साहब की बात करेगा कि उमा जी की बात करेगा या मोहन यादव जी की बात करेगा। आज जब 2003 में वो बच्चा पैदा हुआ, पूरी माँ बाप की कमाई उसने मध्य प्रदेश की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई में लिखाई में लगा दी। लेकिन जब वो आज बच्चा बड़ा हुआ, अपनी डिग्री लेकर निकला, तो इन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं मंत्रियों के कारण आज उसको मध्य प्रदेश की धरती पर जॉब नहीं मिलती। आज उनको दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जाना पड़ता है। तो ये मध्य प्रदेश की सच्चाई है। आज इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त के दिन झूठ बोला था। लेकिन अमित जी, हम सवाल देखिए, चर्चा हो रही है राज्यपाल के अभिभाषण पर, प्लीज उस पर रहते हैं, जवाब दीजिए अमित जी। इन्होंने 10 लाख की भर्तियों की बात करी थी शिवराज सिंह जी ने 15 अगस्त के दिन। हर साल हम 10 लाख नौकरियां देंगे, क्या 10 लोगों को भी नौकरियां मिली क्या मध्य प्रदेश में, आप बताइए। तो ये झूठे लोगों की सरकार है। आप संसद में जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल में तो इन लोगों के नेताओं की वो आ रही है, हरदीप पुरी की फोटोज आ रही है, तमाम चीजें आ रही हैं। तो ये ऐसे लोग हैं कि गलत काम भी ये करें, ये लोग झूठ भी ये लोग बोले, और उसके बाद बड़े चौड़ा होके हरदीप सिंह पुरी प्रदेश भाजपा राष्ट्रीय भाजपा कार्यालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। ये लोग उस तरीके के झूठे लोग हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के आर्थिक कुप्रबंधन की मैंने बात करी, उस पर कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने आदिवासी अत्याचार के मामले में कोई बात नहीं करा। ये बड़े उससे बोल रही है कि ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते। अरे वाणी जी, आप अकेली महिला नहीं है, मध्य प्रदेश में बहुत सी महिलाएं हैं जो आधी आबादी को तो आपने शराबी बोला था। दूसरी बात, आधी आबादी को रितु पटवारी ने शराबी कहा था, याद है ना। आप अपने आधी आबादी को आपने जब अपमानित किया, आपके नेता कमलनाथ टंचमाल और चाशनी करके संबोधित करते हैं। आप लोगों की बड़ी नेता प्रियंका गांधी के मुंह में तो दही जम जाता है, विदेशों में इतना यौन शोषण करा है जिससे भारत का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइलों के कारण इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी जो है हरदीप सिंह पुरी को माला पहना रहे हैं। वाह, ये सरकार है।
अनिल अंबानी जो है वो बड़ी बड़ी राफेल की डीलें कर रहा है। ये अनिल अंबानी का स्थापना कब हुई थी? आपको याद होगा ना, ये नया कार्रवाई इंदिरा करेंगे गांधी और आपने। राजीव गांधी के मध्य समय प्रदेश में। की बात ये है कि हर 15 दिन में ये लोग कर्जा ले रहे हैं और कर्जा से टोटल अव्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन अमित कोई जी नए नोट देखिए, रोजगार के आप साधन आप नहीं लोग है। आप लोग मुझे डिबेट बताइए, को डिरेल कृषि कर रहे इंडस्ट्री हैं। मध्य प्रदेश देखिए, में राज्यपाल लगाती के आप लोगों अभिभाषण ने। पर चर्चा हो रही थी, और अगर राज्यपाल इस बात में बताते हैं कि 2023 में जो भी संकल्प हमने लिए, जो विकास के काम हुए हैं, क्या ये आपके लिए भी एक गर्व की बात नहीं होगी कि मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है? अमित जी, मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि हर 15 दिन में सरकार कर्जा ले रही है। वो कर्जा वानी अनुवालिया जी नहीं भर रही है, वो आपके और हमारे जैसे लोग, आम लोग भर रहे हैं। क्योंकि ये तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो पहले चने खा के साइकिलों पे चलते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों से घूम रहे हैं। 100 करोड़ के इनके प्रदेश के कार्यालय बन रहे हैं। तो ये इसका जवाब कौन देगा? ठीक है। ये बताइए आप। जवाब दीजिए वाणी जी। जवाब अमित तावरे जी, पता नहीं आप अर्थशास्त्री किस प्रकार के हैं। शायद सोनिया गांधी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आप भी पढ़ के आए होंगे, जैसे कि बाकी के कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं। पर जीएसडीपी उसका पूरा अर्थ है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 13% का इजाफा हुआ था 25-26 में, 24-25 में, जिसका प्रोजेक्शन 16 लाख करोड़ से ज्यादा था। और जो रेवेन्यू सरप्लस था वो 0.04% था जीएसडीपी का। जो हमारा डेट जीडीपी रेशियो है वो भी संतुलित है। आप अपने उत्तर भारत में कांग्रेस शासित प्रदेश में जानते हैं ना, ना तो आप पेंशन दे पा रहे हैं, ना इंश्योरेंस दे पा रहे हैं, ना आप पदोन्नति कर पा रहे हैं अपने कर्मचारियों की। आपका असंतुलित अर्थशास्त्री वहां पर, शायद सोनिया गांधी ने वहां पर अपने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, इसलिए वहां संचालन बहुत ही गंभीर व्यवस्था में है। पर यह मध्य प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित तावरे जी, जब 2003 के आप बच्चों की बात करते हैं तो जो उस सन में पैदा हुए हैं, यहाँ ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़कें थी। सड़कें तो हमको गड्ढों में ढूंढनी पड़ती थी, ना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था। मैं आपको एक चीज तो बहुत ठोस तरीके से बता रही हूँ, ये अनुभव भी है सबका हमारा, कि जितने हॉस्पिटल्स रहते थे वहां बिजली नहीं होती थी, उन्हें हम जनरेटर्स के माध्यम से जलाते थे। और कोई भी बच्चा, कोई भी माँ उस जमाने में जिसने अपनी प्रसव पीड़ा को सहन किया है, उस वक्त वो आपको निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब दे सकती है कि बदहाल यहाँ के हालात थे। ये एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड स्टेट था। और जिस गति से भारतीय जनता पार्टी ने सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर यहाँ काम किया है, वो उल्लेखनीय है। आज हम हर गरीब व्यक्ति को अन्नदाता योजना के तहत भी उसको सहायता दे रहे हैं। हम उसको आयुष्मान योजना के तहत उसके सेहत के बारे में भी चिंता कर रहे हैं। 5 लाख तक का उसको जो मिलता है अनुदान आयुष्मान योजना के तहत, विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमित तावरे जी, कांग्रेस शासन में भीख मांगते थे लोग अपने जनप्रतिनिधियों से, कभी सांसद ने या कभी विधायक ने। देखने वाली बात है कि आगामी सत्र में रुख कैसा रहता है, पक्ष का या विपक्ष का, क्योंकि वक्त की कमी है। वक्त इतने की अनुमति देता है आप दोनों का। वाणी जी और अमित तावरे जी, बहुत धन्यवाद, जुड़े आप और बड़ी बहस का हिस्सा बने। और इसी के साथ बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए आप इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।